guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करेंगे उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, उनकी फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है। यू वर्सेस देम रीडिंग होने वाली है, उसको हम डिटेल में चेक करेंगे कैसा फील कर रहे हैं वो और आप कैसा फील कर रहे हैं इस पॉइंट पे और क्या एक्शन होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है उनके मन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं, आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना है एंजल्स को, यूनिवर्स को कमेंट करना है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। रीडिंग को क्लेम करने के लिए हार्ट भी भेज सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में आपके लिए? थैंक यू। ओके, फाइंड बैलेंस का कार्ड आया है। सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके, ऑब्जर्व। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि ये पर्सन जो है ना अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जो भी किया है पिछले वक्त में एंड जैसे भी आपके साथ रहे हैं, अब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि कुछ गलतियां इनकी भी हैं, कुछ गलतियां आपकी भी थी। ये कभी कभी शायद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, चीज़ों को हमेशा प्रैक्टिकल नज़र से देखते हैं, बट अब इनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इनको बैलेंस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। इनको अपनी लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना ही सही रहता है। ऐसे इस पर्सन को लग रहा है हमेशा पैसे के पीछे भागते रहना या फिर फैमिली के पीछे ही जाना या फिर दोस्तों के साथ एंजॉय करते रहना और अपने रिश्ते को भूल जाना भी सही नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इनका सोलर प्लेक्स चक्रा मुझे वीक लग रहा है। सोलर प्लेक्सस इनका चक्रा जो है वो वीक दिख रहा है मुझे, एंड जैसे उसके ऊपर इनको काम करने की ज़रूरत है। अगर ये बहुत समय से बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते थे, डोमिनेटिंग हो जाते थे या फिर आपको कुछ इस तरीके की बातें बोल देते थे जिससे कि आप बहुत हर्ट हो जाते थे, तो मुझे लग रहा है अब उस चीज़ में भी जो है ना बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। मुझे चक्रा इनका बैलेंस होते हुए दिख रहा है। इनकी ईगो बहुत ज़्यादा जो है हावी हो जाती थी इनके ऊपर, जिसके कारण से ये आपको कुछ ऐसी बातें बोल देते होंगे या फिर लड़ाई झगड़ा कर देते होंगे या अपनी बात को मनवाने में ही हमेशा इनका फोकस रहता है कि मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, वो सही है। आप क्या फील कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है, वो शायद इस पर्सन ने कभी सोचा ही नहीं, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज आए हैं। एंड अपनी चीज़ें ये ज़्यादा जो है करते रहे, सेल्फिश थोड़ा ज़्यादा हो गए एंड कभी कभी कोल्ड फिश की तरह इन्होंने बिहेव किया। कभी स्टर्बन हो जाना, एडमेंट हो जाना, हार्टलेस जैसी वाइब्स आना आपको इनसे, ऐसा भी कभी कभी इन्होंने बिहेव किया है। बट ये अब ये पर्सन जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये देख रहे हैं इनकी गलतियाँ कहाँ थी, आपकी गलतियाँ कहाँ थी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कहाँ पर आई हैं, किस तरीके से चीज़ें जो है अच्छी हो सकती हैं, क्या किया जा सकता है। अपनी गलतियों को भी समझ रहे हैं, उन लोगों को भी समझ रहे हैं जिनके कारण इन्होंने आपके साथ ऐसा किया था, जिनके कारण जिनको इन्होंने जिनको इन्होंने चूज किया था और उनके कारण आपको छोड़ा था, वो सब लोगों को जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको ये समझ में आ रहा है कि जैसे यही गलत थे, इन्होंने ही समझने में गलती करी है। तो अब जो है इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि गलतियां जो हुई हैं वो इनकी तरफ से हुई हैं और इन्हीं को ही ठीक करनी पड़ेगी। तभी ये सिचुएशन को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। तभी जब हम गलत होते हैं, जब हमें रियलाइज़ होता है, तभी तो हम चीज़ों को ठीक करते हैं, अपने आप को बैलेंस करते हैं, चीज़ों को अच्छा करते हैं, है ना। तो वो चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं, इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी जो मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है अभी तक। टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं इनके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं अभी ये इस वक्त में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसके बाद आपका भी देखूंगी मैं। thank you so very much, thank you angels, god, universe, thank you, please guide us, thank you. Okay,
टू ऑफ वॉन्ड्स। तो दो चॉइसेस ऐसी ज़रूर रही हैं इस पर्सन के पास। हो सकता है इनका करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो इनके लिए, थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं ये पर्सन, जिसके कारण से ये इस पर्सन ने जो है ना दोनों चीज़ों को एक साथ कर दिया। मतलब कि आप देख रहे हो एक इंसान है पर दो जगह पे डाइवर्टेड है, तो ये डाइवर्ट हो गए हैं। इन्होंने जैसे किसी को समझा ही नहीं, बैलेंस ही स्ट्राइक नहीं करने दिया। अगेन वो टू की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है इस पर्सन के माइंड में। एंड कभी ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, कभी ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि ये पर्सन चाहते क्या हैं या एक्चुअली क्या चाहते हैं। दूसरा कार्ड है टू ऑफ कप्स का। देखिए प्यार बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत सारे लोग यहाँ पे 2 को, 11 को, 20th 29th को बॉर्न हुए हो सकते हैं, या फिर आपका इंट्यूशन मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। 222, 22 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा। 22 को भी आपका बर्थडे हो सकता है। एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल है आप, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और इस समय पे इनको ये फीलिंग हो रही है, इनको ये एहसास हो रहा है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। आप इनका सच्चा प्यार हो और आप ही के साथ इनको खुशी मिलती है। मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स भी जैसे आके आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं, आपको एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए जैसे सब चीज़ें रेडी कर रहे हो, जैसे एंजल्स, गॉड, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, अगेन न्यू बिगिनिंग मुझे रिलेशनशिप में होती हुई दिख रही है। पर्सन ज़रूर सोचते हैं, रोज़ सोचते हैं, इनके मन में रोज़ आपके बारे में जो है ये थॉट आता है कि जल्द से जल्द हम दोनों का रिकन्सिलिएशन हो, एक नई शुरुआत हो इस रिलेशनशिप की। रोज़ ये ऐसा सोचते हैं आपको लेकर। द मैजिशियन, वाओ गाइस, क्या ही कहूँ मैं। 22, 11 नंबर आपको बहुत दिखता होगा, या फिर 11, 22 बहुत दिखता होगा, 11, 111 बहुत दिखता होगा। मुझे नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप की डेफिनेटली दिख रही है। यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बन रहा है। देखें 3, 2, 2, 2, 1, 1, मतलब बहुत खूबसूरत एनर्जी है। एंजल्स आपके साथ ही हैं गाइज। एंजल नंबर्स आप लोग को बहुत दिख रहे होंगे। मैजिशियन के कार्ड से भी यहाँ पे मैं ये बता सकती हूँ कि ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते हैं ऑल द टाइम। ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, कैसे चीज़ों को ठीक कर सके उसके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे जो मैजिशियन का कार्ड है वो हमको ये बता रहा है ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। रोज़ आपको मांगते हैं भगवान से चीज़ें अच्छी हो जाएं आपके रिलेशनशिप में, सब चीज़ें बहुत खूबसूरत हो जाएं। और इस पर्सन का अट्रैक्शन ऐसा है ना, मतलब बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकते हैं ये। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे जब ये आपके सामने आते हैं या आप इनकी फ़ोटो देखते हैं, इनका कॉल आता है, इनका टेक्स्ट आता है, आप इनसे बात करते हैं तो आपका गुस्सा जैसे शांत हो जाता होगा। मतलब आप कितना भी गुस्सा हो इस पर्सन से, कितना भी सैड हो आप इस पर्सन से, पर जब ये पर्सन आपके पास आते हैं, आपसे आपसे इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आप एकदम सब चीज़ें भूल जाते होंगे कि छोड़ो पुरानी बातें, छोड़ो जिस भी तरीके से सब चीज़ें हुई हैं, आप वो जिक्र ही नहीं करते होंगे। और उससे पहले आप उस बात के ऊपर बहुत स्ट्रेस कर रहे होते हैं कि इसने मुझे ऐसे कहा, इसने मुझे ऐसे किया, इसने कितना गलत किया, मुझे इस बात से इससे गुस्सा है। पर जब ये आते हैं, इनकी पर्सनालिटी, इनका ऑरा ही ऐसा रहता है कि आप एकदम सब कुछ भूल जाते हैं और आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर है, मैं मानती हूँ, पर प्यार भी बहुत है। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई भी हैं वो भी कुछ जैसे ना समझने के कारण हुई है कि उन्होंने आपको ढंग से वो समझ ही नहीं पाए हैं, दूसरे लोगों के कारण मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिख रही हैं। बट एक बहुत खूबसूरत सा पैटर्न बन रहा है, जैसे सारी ही चीज़ें जो आपने सोची हैं वो पूरी होंगी। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। आपका इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, प्यार भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। और मतलब वो प्यार मुझे ना मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है ना, इससे मैं ये कह सकती हूँ कि पर्सन के साथ आपकी शादी होने के भी बहुत चांसेस हैं। ये कमिटमेंट देने के भी इस पर्सन को बहुत चांसेस हैं। आपका रिश्ता ये टूट नहीं सकता है इस पर्सन के साथ। वाह, देखिए सन का कार्ड जो हमको अगेन ये बता रहा है शादी हो सकती है आपकी इस पर्सन से। न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिख रही हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है इस पर्सन की। अभी इनके मन में सिर्फ आप ही आप चल रहे हो। अब मैं ये भी देखूंगी कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है इस पर्सन के लिए। आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के लिए। उनकी तो फीलिंग्स हमने देख ली हैं, अब आपकी भी देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर से लाइक कीजिएगा।
कमेंट सेक्शन में भी आपने कमेंट ज़रूर करना है, शेयर भी करना है इस रीडिंग को उन लोगों के साथ जो सच में परेशान हैं और हेल्प चाहते हैं। प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 4 कार्ड्स निकल गए हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए शायद 4 ही थे तो 4 ही देखूंगी मैं। सबसे पहले टीच का कार्ड है, ओके। देन थर्ड आई चक्रा, शाइन, विन और लूज। बॉटम ऑफ द डेक में लिसन, ओके। चलिए, यहाँ पे देखिए आपके लिए मुझे ये दिख रहा है कि जैसे आपको कुछ चीज़ें अपने आप को समझाने की भी ज़रूरत है, कुछ चीज़ें आपको भी समझने की ज़रूरत है, आपको भी सुनने की ज़रूरत है। हो सकता है शायद आप सुन नहीं रहे हैं, या तो अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं, या फिर अपने जो अंदर की आपकी आवाज़ आ रही है जो आपकी, आप सुन नहीं रहे उसको, या फिर ये भी हो सकता है आप इस पर्सन की नहीं सुन रहे हो। ये शायद आपको कुछ इस तरीके से बातें बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत दिख रही हैं मुझे। तो जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है रिलेशनशिप में तो हमको समझ ही नहीं आ पाता है, हम अपने एंगल से ही सोचते रहते हैं, ठीक है। हमें समझ ही नहीं आ पाता है कि वो पर्सन की भी कोई मजबूरी हो सकती है, उसका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो भी शायद किसी और तरीके से चीज़ें को देख रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी करने की ज़रूरत है। और शायद इस रिलेशनशिप ने भी आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, आपको बहुत बहुत अक्ल दे दी है, समझ दे दी है। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे गॉड ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ही खूबसूरत हैं, एंड चीज़ें आपकी बिल्कुल बदलेंगी। जो भी आपने लेसन्स पास्ट में सीखे हैं उनको अमल कीजिए, अपने आप को कुछ लेसन्स आपको सिखाने की ज़रूरत है। जो भी पैटर्न, जो भी चीज़ें आपकी हर रिलेशनशिप में रिपीट हो रही हैं उनसे आपको सीखने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है आप इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीख चुके हैं और आपने इनको भी काफ़ी कुछ सिखाया है लाइफ के बारे में। इनकी लाइफ आपके जाने से बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है, जो मैंने आपको पहले भी कहा है, आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है। आपका थर्ड आई चक्रा आपको जो बातें कहता है, जो हमारे इंट्यूशन को दिखाता है, आप प्लीज़ उस पर और वर्क कीजिए और मेडिटेट कीजिए, एनहांस कीजिए अपने पावर को। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो है अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुनते हो, पर आपको पता ज़रूर चल जाता है, बट आप सुनते नहीं हो, आप इसको इग्नोर करते हो, बाद में जाके आप फिर प्रॉब्लम फेस करते हो। तो ये भी जो है आपकी इंट्यूशन अगर कुछ कह रही है उसको समझिए, आंसर्स खुद से मांगिए, किसी और से नहीं। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि अब आप ना जैसे अपने दिल की सुनना चाहते हो, अपने मन की सुनना चाहते हो, आप इनसे शादी करना चाहते हो, और आपका दिल जो है वो यही कहता है कि मुझे जो है इस पर्सन से शादी करनी है, मुझे इसे कमिटमेंट देनी है, और इससे भी मुझे कमिटमेंट चाहिए। आप इसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, और जैसे अब आप सारी ही प्रॉब्लम्स को छोड़ कर ना अपनी लाइफ को जीना चाहते हो। अब चाहते हो बस हो गई सारी दुख तकलीफें, अब मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है, अब मैं और स्ट्रेस नहीं ले सकती हूँ, या तो ये ढंग से आए या तो ये कम्प्लीटली जाए। तो आप देखो इस लेडी ने कैसे अपने हाथ पूरे खुले छोड़ दिए, जैसे शी वॉन्ट्स टू फ्लाई, शी वॉन्ट्स टू लिव लाइफ। इस तरीके की एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। देखो, डरना नहीं है, या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे, ठीक है। अगर आप डरते रहोगे मैं करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, तो उसी एनर्जी में आप फंसे रहोगे, कुछ फायदा नहीं है उस चीज़ का। अगर कुछ करना है, सोचा है मन में कि हाँ करना ही है, तो बस फिर करो। फिर ये मत सोचो ये होगा कैसे होगा, कब होगा, होगा नहीं होगा, वो नहीं सोचना है, वो बात की बातें हैं, है ना। अभी बस यही करना है, अभी सिर्फ जीना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमारे पास लिसन का कार्ड भी आया है जो हमको ये बता रहा है कि आप शायद सुन नहीं पा रहे हो, है ना, आप सुन नहीं पा रहे हो जो वो पर्सन कहना चाह रहा है, तो उस चीज़ों को भी आपने ध्यान में रखना है। अब ये भी हो सकता है ये कार्ड आप कुछ लोगों के लिए कि जैसे आपकी बात इससे बंद हो गई और आपका बहुत मन है कि मैं इससे बात करूं, ठीक है। अपनी ईगो को अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अब आप ना बहुत डिटैच हो गए हो, जैसे सब चीज़ों से ना आपको ऐसा लगता है कि अगर लव है तो वो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, सही है अगर वो पर्सन तो मेरे लिए अपने आप आ जाएगा, तो विच इज़ अ गुड एनर्जी। बट देन डरना नहीं है, जो आपको अपने लिए ठीक लगता है वो करो, कुछ उसको बोलना है बोलो, बट सोच समझ के बोलो, ऐसे कुछ भी नहीं बोलते रहो, अपने मन में बातें मत रखो, ठीक है। जो आप समझ रहे हो, और बहुत अच्छी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आपका डेट ऑफ बर्थ 5/14
23 भी हो सकता है, या फिर आपको 555 या 4x5 555 बहुत दिखता होगा। और इंट्यूशन पे अपनी विश्वास रखिए, वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। एंड ईगो नहीं लेकर आनी है, बस अपने रिलेशनशिप में ईगो नहीं लेकर आनी है, इससे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और देख लेती हूँ क्या फील कर रहे हो आप इस पर्सन के लिए, क्या फील कर रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, एम्प्रेस अगेन, वही एनर्जी आई है, शादी करना चाहते हो, कमिटमेंट उस पर्सन से चाहते हो। आप अपने आप को, आपने हमेशा एक शादी के जोड़े में देखा है इस पर्सन के लिए। जैसे कुछ लड़कियों को चूड़ा पहनने का शौक होता है, तो उनके नाम का चूड़ा आपने अपने हाथ में हमेशा सोचा है, या फिर उनके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का सोचा है। जो भी आपके ट्रेडिशंस हैं, जैसे भी ट्रेडिशनल तरीके से शादी आपकी हो सकती है, वही सारी चीज़ें आपने जो है इमेजिन करी हैं इसी पर्सन के साथ। एंड आप चाहते हो कि ये पर्सन ही आपके लाइफ पार्टनर बने, एंड आपके साथ हमेशा वैसे रहें जैसे वो शुरुआत में रहे हैं। आपकी यही डिज़ायर्स हैं आज भी इस पर्सन के लिए। और हमेशा मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रे भी करते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपने पर्सन को। बहुत सारी टेक्निक्स भी हो सकता है फॉलो कर रहे होंगे। एंड अगेन यहाँ पे भी मुझे एक इंट्यूशन का साइन दिख रहा है कि इंट्यूशन पे आप और वर्क कीजिए, उसको इन्हांस कीजिए, आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपकी इंट्यूशन। एंड ये भी मैं देख रही हूँ कि दिल से आपकी तमन्ना यही है, ये पर्सन जो है आपको एक्सेप्ट करें, आपके साथ शादी करें एंड आपके साथ घर बसाएं। यही आप चाहते हो इस पर्सन के साथ। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड भी हो। ओके ओके, 5 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, एस ऑफ वॉन्ड्स से अगेन एक नई शुरुआत आप इस पर्सन से चाहते हो, और अब चाहते हो ये पर्सन आए तो ये एक्शन लेकर आए, क्योंकि आप भी बहुत पैशनेट हो इनके लिए। आप भी चाहते हो कि अब मैं थक गई हूँ वो आधी अधूरी एनर्जी के साथ, तो तुम सही से आओ, अगर आना है मुझे बीच में मत छोड़ो। क्योंकि ये पर्सन ने ज़रूर, ऐसा हो सकता है कि आपको जैसे तनहा छोड़ दिया है, या फिर आप ब्रेकअप जैसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में बनी हुई है। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है आपके रिलेशनशिप के अंदर, तो ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपकी बातों को बहुत इग्नोर करते हैं, आपकी कदर नहीं करते हैं। एंड हो सकता है फाइनेंशियली भी जो है आपने इनको हेल्प किया होगा, या फिर किसी भी तरीके से आपने इनको हेल्प किया है, जैसे मुझे दिख रहा है। मे बी इमोशनली, फाइनेंशियली भी हो सकता है, या तो इन्होंने आपको किया है, आपने इनको किया है। तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जैसे अब आपको ऐसा लगता है कि अब मेरा तो लॉस ही हो गया है, मेरी तो लाइफ का लॉस ही हो गया है, चला गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। कभी कभी आप ऐसी फीलिंग में भी आते हो, बहुत अकेला फील करते हो, रात को उठ के बैठ जाना, इस तरीके की एनर्जी भी रहती है। और आपका किसी से बात करने का मन नहीं होता है, जबकि आपको बहुत लोग बोलते होंगे, आपको अप्रोच करते होंगे, या फिर आपके फ्रेंड्स आपको बोलते होंगे, आपकी फैमिली आपको बोलती होगी आगे बढ़ने के लिए। बट आपका जो दिल है ना, वो इसी में ही जो है घुसा हुआ है, आप इससे आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। मुझे जैसे ऐसा दिख रहा है, जबकि आपका मन ये चाहता है कि आप इस चीज़ से निकलो, आप आगे बढ़ो, पर आप बढ़ नहीं पा रहे, आप कर नहीं पा रहे हो। क्वीन ऑफ कॉइन्स, बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन से आप जुड़े हुए हो। अगेन इसके साथ आप रहना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, बहुत प्यार है आपके मन में इनके लिए, बहुत ही ज़्यादा। और आज भी अगर ये आएंगे, कि आपसे कोई हेल्प मांगेंगे या आपसे कुछ भी बात करेंगे, तो आप इनको हेल्प करोगे। ये नहीं सोचोगे कि इसने मेरे साथ क्या किया, कैसे किया। आप इनके लिए हमेशा खड़े रहोगे, आपके लिए, आपके मन में इतना प्यार है इस पर्सन के लिए। लास्ट कार्ड 10 ऑफ कप्स का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। शादी का कार्ड आया है, मैरिज का कार्ड है। अगेन बहुत सारे लोगों के मन में यही तमन्ना है, मेरी फैमिली इसके साथ कंप्लीट होनी चाहिए, मेरे बच्चे इसके साथ होने चाहिए, मैं इसके साथ ज़िंदगी बिता पाऊँ, इसके साथ उठूँ, इसके साथ सोऊँ, इसके साथ हर चीज़ करूँ। इस तरीके की एनर्जी है आपकी इस पर्सन के लिए। एंड शादी के जोड़े में जैसे आप जब भी अपने आप को देखते हो, आप इन्हीं के हिसाब से देखते हो। हम दोनों चाहे किस भी सिचुएशन में, हमारे पास पैसे कम है, ज़्यादा हैं, बट अगर ये पर्सन मेरे साथ है तो सारी खुशियाँ मुझे मिल जाएंगी और मैं सब कुछ कर लूँगी। जैसे ऐसी एनर्जी है आपकी। देखिए, ये हस्बैंड वाइफ और बीच में एक बेबी भी है, तो ऐसा ही आप इसके लिए, इस पर्सन के लिए सोचते हैं, इनके साथ रहना चाहते हैं। और मुझे वो चीज़ भी आपकी होती हुई डेफिनेटली दिख रही है। इस पर्सन की तरफ भी ओवरऑल बताऊं तो एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, और ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है चैरियट का कार्ड आया है। तो ये पर्सन जो है आपसे मिल सकते हैं, आपको प्यार कन्फेस कर सकते हैं, अपनी कन्फ्यूजन से दूर जो है ये जा सकते हैं, कि कन्फ्यूजन जो है ख़त्म हो सकती है। और
आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ आते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, और सारी ही प्रॉब्लम्स को लांग के ये आपके पास आएंगे, चाहे कितने भी हर्डल्स हो, कितने भी ये फंसे हुए हों, ये पर्सन आपके पास सब चीज़ से लड़ते हुए ये आएंगे। जो चैरियट का कार्ड है वो हमको स्ट्रॉन्ग एक्शन बता रहा है आपकी तरफ। ओके गाइज, अब मैं ये देख लेती हूँ आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या करना है आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए यही बात है, आप अगर पूछ रहे थे, आपके मन में चल रहा था कि पता नहीं ये पर्सन कुछ करने भी वाले हैं नहीं, तो आपकी प्रॉब्लम जो है ख़त्म होने वाली है, रेजोल्यूशन आपको मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, और सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में जो है आगे बढ़ने वाली हैं, और रेजोल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपकी सिचुएशन जो भी है, जैसे भी, आपने ये नहीं सोचना है कि सिचुएशन इसी तरीके से अटकी रहेगी। आपकी सिचुएशन आगे बढ़ती हुई दिख रही है, प्रॉब्लम्स खत्म होते हुए दिख रहे हैं, रेजोल्यूशन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। पर्सनल इशू जो भी आपका, जहाँ पे भी आप फंसे हुए हैं, वहाँ पर आपको जो है प्रॉब्लम का निवारण आपका होगा ही होगा। टाइम फॉर हीलिंग, तो हील हो रहे हो आप, और अपने आप को हील करने पे जो है ज़्यादा फोकस करो। जितनी जल्दी अपने आप को हील कर पाओगे, ब्लॉकेजेस खत्म हो पाएंगे, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ पाओगे। कुछ लोगों को हो सकता है हीलिंग की भी ज़रूरत हो, ओके तो वो लोग जो है हीलिंग करा सकते हैं, अपने पर्सनल लाइफ का जो भी मैटर है उसको सॉल्व करने के लिए हीलिंग्स भी करा सकते हैं, वो भी बहुत हेल्प करती हैं। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं हीलिंग्स के लिए। ओके गाइज, अब ये देख लेते हैं इस पर्सन के मन में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या बोलना चाहते हैं। ओके, लगता है ये पर्सन बहुत ही बेताब है आपको बातें बोलने के लिए। आई एडमिट आई एम द हैप्पीस्ट व्हेन आई एम विद यू। ये आपके साथ जब होते हैं बहुत खुश होते हैं, यही आपको बताना चाह रहे हैं। लेट मी टेक योर हैंड एंड मेक इट ऑल राइट। वाओ, तो ये जैसे आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं और बोल सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़कर आपको आगे लेकर जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है आपके लिए स्टैंड भी लेने वाले हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने वाले हैं। इसका भी जो है ये साइन भी मुझे दिख रहा है इस कार्ड से। ओके, दिस लव नीड सैक्रिफाइस बट आई नो इट विल बी वर्थ इट। ये प्यार सैक्रिफाइस ज़रूर मांग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमको सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, पर ये सब चीज़ें वर्थ इट रहेंगी। मतलब हमारे रिलेशनशिप जो है आगे बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, और जो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं सब कुछ, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस एट द एंड ऑफ द डे। ऐसा ही आपको मैसेज देना चाहते हैं। सो गाइज, ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और किन टॉपिक्स पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। कोई भी हीलिंग कराना चाहते हैं, या फिर पर्सनल लाइफ के लिए आप कोई ब्रेसलेट्स चाहते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, क्रिस्टल्स का यूज़ करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। रखिए अपना बहुत ख्याल, मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।